हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित सिंह और आप देख रहे हैं द व्यू प्रोडक्शन शो। आप में से कई लोगों ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे ये वाली पोस्ट जरूर देखी होगी। How to become a या फिर ये वाली, या फिर ये वाली, ऐसी कई और है। ये है अभी आर्य, जिनकी पोस्ट को मैंने बनाया है। तो इन्हें कहते हैं ऑडियो स्पेक्ट्रम पोस्ट। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ ऑडियो स्पेक्ट्रम पोस्ट कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम 3 तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। पहला है आफ्टर इफेक्ट, दूसरा फोटोशॉप और तीसरा है फाइनल कट प्रो। ऑडियो स्पेक्ट्रम पोस्ट बनाने के लिए हमें आफ्टर इफेक्ट की जरूरत होगी, क्योंकि हमें ऑफलाइन बनाना है। अगर आपको ऑनलाइन ऑडियो स्पेक्ट्रम पोस्ट बनाने हैं, ऑडियो स्पेक्ट्रम बनाना है, तो इसके लिए मैंने 3 वेबसाइट्स हैं जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट जाएंगे। आफ्टर इफेक्ट में न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे। न्यू कॉम्पोजिशन में सबसे पहले हम अपना नाम डालेंगे, हम किस तरह की फाइल बनाना चाहते हैं उसका नाम डाल लीजिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डाले अभी आर्या ऑडियो वेव, ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रीसेट्स पे देखेंगे कस्टम, ये जिस तरह के आपके कुछ भी बनाना चाहते हैं किसी भी साइज़ में, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। मगर मुझे इसी तरह के कॉम्पोजिशन और इसी तरह की सेटिंग चाहिए, तो इसलिए मैंने डाला। राइट क्लिक करेंगे, न्यू सॉलिड पे जाएंगे। सॉलिड पे जाने के बाद यहाँ पे हम अपना बैकग्राउंड लेंगे, बैकग्राउंड। तो उस पर इसलिए मैंने बीजी लिखा है। हिट क्लिक करेंगे एंड देन हिट ओके। देन उसके बाद हमारी जो ऑडियो है, ऑडियो को हम अपने इंपोर्ट करेंगे। अब ऑडियो को हम सेकंड लेयर में लेकर आएंगे एंड जो हमारा बैकग्राउंड है उसे फर्स्ट नंबर पर रखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी अभी हमें शो नहीं हो रहा है, राइट। तो हम बीजी पे क्लिक करेंगे। बीजी पे क्लिक करने के बाद हम इफेक्ट्स पे जाएंगे। इफेक्ट्स पे जाने के बाद हम जनरेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे थर्ड ऑप्शन है ऑडियो स्पेक्ट्रम। तो देखिए हम अब हमारे पास डॉट्स आ गई हैं। अब मेरे को वो पिंक है, तो इसलिए मैं इनको वाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाइट अच्छा लगता है और मुझे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो मैं बनाना चाहता हूँ उसके लिए। तो अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है, बट स्टिल अभी भी कोई भी वेव्स नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे बीजी पे क्लिक है, तो हम यहाँ पे ऑडियो लेयर पे जाएंगे। ऑडियो लेयर के हम जो फर्स्ट है बीजी के हटाकर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हम मूवमेंट्स है। तो गाइज़ हमारा ऑडियो स्पेक्ट्रम तैयार है, बट स्टिल मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ कि जैसे मुझे अपनी हाइट और इसके अंदर की हाइट और थिकनेस बढ़ानी है। तो सबसे पहले मैं बीजी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं जाऊँगा हाइट पे। तो मैक्सिमम हाइट्स मैं करने की कोशिश करूँगा जितना आपको चाहिए। मैं यहाँ पे 2160 करना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद हम बैंड्स देखेंगे कि हाँ, बैंड्स पे आप देख लीजिए आपको कितना करना है, वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। और मैं थिकनेस को मैंने बढ़ा दिया है। और यहाँ पे सारी सेटिंग्स ठीक होने के बाद अब मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ से इस तरह से इसको खींचना है एंड देन फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट एंड रेंडर क्यू। रेंडर क्यू पे जाने के बाद आप बेस्ट सेटिंग पे जाइए। बेस्ट सेटिंग अगर आपकी इसी तरह से है तो उसे इसी तरह से एज इट इज़ रहने दीजिए। ये सब कुछ ठीक है, मैंने पहले से ही मेरे में ठीक था, इसीलिए मैं ठीक है। अब लोजनेस पे जाएंगे, देन उसके बाद हम फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे। फॉर्मेट ऑप्शन पे जाए H264 एंड देन उसके बाद अभी आ रहा हम। अच्छा, मैं भूल गया था आपको बताना कि इसमें चैनल को हम अल्फ़ा करेंगे। अल्फ़ा इसीलिए क्योंकि हमें आगे जाकर लाइट करना है, इसको ब्लैक बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अब अपने हम आउटपुट ऑप्शन कहाँ रखना चाहते हैं हम उसको रख लीजिए। आप अपनी एक बेस्ट सेटिंग कर लीजिए एंड देन उसके बाद रेंडर। फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे। अब फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप से अपनी मैंने इमेज उठाई एंड इसका मास्किंग करेंगे। मास्किंग मीन्स कि मुझे ये इमेज जो है सिर्फ PNG में चाहिए और बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, बैकग्राउंड वगैरह। तो इसलिए गाइज मैं सबसे पहले इसे PNG कर लेता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से दिखेगा। सो गाइस ये मैंने PNG कर लिया एंड एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, सेव एज अ PNG, ठीक है। एंड देन मैंने इसे अपने डेस्कटॉप पे ही इसे सेव कर लिया है। ओपन करेंगे अपना फाइनल कट प्रो। हम इसमें जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट्स में। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। कस्टम में जाके 800x800, क्योंकि हमारा पोस्ट साइज़ यही होता है। और हमारा जो फ्रेम पर सेकंड है उसे मैं 1525 करा है। ऑडियो स्पेक्ट्रम पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बैकग्राउंड लिया है जो अभी ब्लू कलर का दिख रहा है। आप इसे जनरेटर्स में जाकर आप वहाँ से अपना उठा सकते हैं, या कोई भी आप एक बैकग्राउंड जो आपको पसंद है तो फ्री पिक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या जो भी आपको लगाना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अभी आ रहा का वो PNG इमेज उठा लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से उठा रहा हूँ।
और ये यहाँ पे आके मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब उसके बाद गाइज एक बार इसे आपको स्केलिंग कर लीजिए कि जिस तरह से आपको दिखाना है, ठीक है। अब वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा, क्योंकि आपको अपनी तरफ से पोस्ट बनाना है अपने इंस्टाग्राम के लिए, कि जब जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम अवियारे के पोस्ट बना रहा हूँ कि मुझे सोच के रखा है कि मैंने किस तरह से मुझे बनाना है, इसी वजह से। तो गाइज़ अब हम लेते हैं ऑडियो स्पेक्ट्रम फाइल। ऑडियो स्पेक्ट्रम फाइल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि उसमें अभी भी बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है और हमारा वाइट कलर का स्पेक्ट्रम आ रहा है। एक बार ये देख लेते हैं प्ले करके कि ये चल रहा है नहीं। हाउ टू बिकम अ वीडियो इन्फ्लुएंसर एंड ग्रो। सो गाइस देखिए ये अभी भी हमारा चलने स्टार्ट हो गया है। ऑडियो स्पेक्ट्रम में अभी भी हमारा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, तो उसे हटाना है। तो उसे हटाने के लिए हम अभी आ रही है ऑडियो वेव जो हमने ले रखी थी उस पर क्लिक करेंगे, एंड देन क्लिक करने के बाद ब्लेंड मोड पर जाएंगे। ब्लेंड मोड पे हम जाने के बाद हम इसे लाइटन करेंगे, ठीक है। लाइटन जैसे ही करेंगे देखिए हमारा बैकग्राउंड हट चुका है। हाउ टू बिकम अ वीडियो इन्फ्लुएंसर। अब इसकी जैसे भी आप जहाँ से उठाना चाहते हैं इसे उठाकर अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि इसे मैं नीचे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इसी तरह की एक पोस्ट बनानी है, तो मुझे ये कलर चेंज करना है, तो इसलिए मैंने ये कलर रखा है। अब हम टाइटल रखेंगे। टाइटल में जाने के बाद बिल्ड इन और बिल्ड आउट, हमने एक टेक्स्ट लिया है, कस्टम टेक्स्ट है, जैसे कि अब मैं देख ही पा रहे हैं। अब कस्टम टेक्स्ट को जिस तरह से भी आपको रखना है वो आप रख लीजिए, इसमें जिस तरह से भी आपको बनाना है, क्योंकि मुझे अब ये ऐड के लिए बनाना है, तो ऑफकोर्स मैं इस तरह से इसे रखना चाहता हूँ। जिस तरह से भी आपको ये बनाना है वो आप अपनी तरफ से बना लीजिए। पहले इसे कर लेते हैं, देन आपको आगे का बताते हैं। तो गाइज़ ये मैंने फाइनल कर लिया, आप देख लीजिए। अब इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद शेयर करेंगे, शेयर पे जाकर मास्टर फाइल। तो मास्टर फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपना साइज़ देख लीजिएगा आपको किस तरह के साइज़ में बनाना है। तो मुझे ये 800 बाई 800 पे चाहिए, तो मैं इसे 800 बाई 800 पे करने के बाद इसे कर लेता हूँ सेव। जैसे सेव हो जाती है मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये मैंने बना लिया है, सो देख लीजिए। हाउ टू बिकम अ वीडियो इन्फ्लुएंसर एंड ग्रो योर सेल्स। तो गाइज़ कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि मैं इस तरह की और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा जिससे आप सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।